जरूर कहीं ना कहीं हमारे आपकी भक्ति में कमी है, तभी तो हम लोग उतने जागरूक नहीं हैं। और अगर गुरु महाराज से प्रेम होता तो जरूर हम उनके वचनों को, बातों को प्रेमियों के बीच। अभी क्या बात आती है, अब लोग ये कहते हैं किसको जाएंगे बोलने के लिए, हमारे यहाँ संगत नहीं है, हमारे यहाँ लोग नहीं है, हमारे यहाँ माइक नहीं है, हमारे यहाँ पाम्पलेट पोस्टर बैनर नहीं है। ये बात सही है, लेकिन अगर व्यवस्था भी दी जाए और आप उसमें अगर ना आए तो बोलना नहीं चाहिए, बड़ा शब्द बड़ा ओछा है, लेकिन अपने दिल पे मत लीजिएगा। ये गुरु महाराज की दया समझिए कि हमारे आपकी एक छोटी सी व्यवस्था और हमको आपको कोई सत्संग सुनाने, कोई ये व्यवस्था को बनाने या कोई आपके बीच कुछ कहने के लिए मौजूद है। कल दिन अगर कहीं जहाँ कोई एक गांव में कोई एक प्रेमी होता है तो उनको पूछिए, बड़ा एक कार्यक्रम करने के लिए भी बड़ा अकेला उनको महसूस होता है। ऐसे ही जब आप शाकाहारी प्रचार में जाते हैं तो लोग आपके रंग रूप आव भाव को देखते हैं कि आपने कैसा टोपी पहना, आपका टोपी गंदा है, आपका जैकेट अच्छा है, बोलने वाला दिखता कैसा है, आपकी व्यवस्था पहले आपको देखता है कि आपके आव भाव कैसे हैं। जहाँ देखा कि अरे देखने में सुंदर नहीं है, अच्छे ढंग का नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इनके शब्द आगे पीछे हैं, तो आपका वैल्यू नहीं देता। आप बोल के निकल जाते हो, आपका वैल्यू नहीं देता। ऐसे ही मुझे एक बात याद आ रही है, मौलाना रूम। क्या होता है जब हम लोग बोलते हैं तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको हम लोग अपने मन बुद्धि चित्त से समझते हैं कि काफ़ी इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी सिविलाइज्ड है, तो वो क्या होता आपको आंकता है, आपके गुरु को नहीं आपको आंक लेता है और गुरु का अंदाज लगा लेता है। ऐसा ही मौलाना रूम, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोग नहीं सुने होंगे। मौलाना रूम भारत के एक ऐसे पढ़े लिखे टीचर थे, एक ऐसे मास्टर थे जिनके पास बड़े बड़े अच्छे थे, जैसे हम आप कहते हैं बड़े बड़े पोस्ट पर होते, बड़े बड़े नेतागण होते हैं, वो भी कहीं कोई डिग्री कॉलेज से पढ़ते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े लोग उनके पास पढ़ने के लिए आया करते थे। मौलाना रूम एक बार पढ़ा रहे थे बड़े बड़े लोग, हमारे आपके जैसे छोटे बच्चों को नहीं या डिग्री कॉलेज वाले को नहीं, बड़े बड़े लोगों को जिसको हम आप बुद्धि से समझते हैं कि काफ़ी इनके पास नॉलेज है, वैसे लोगों को पढ़ा रहे थे। और जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों ने थर्मस साहब, जो हमारे गुरु महाराज हमेशा थर्मस साहब का उदाहरण हमेशा गुरु महाराज दिया करते थे। कई बार मथुरा मंच से कहे, कई बार इस कहानी को सुनाते थे कि जब गुरु महाराज नौका डूबने लगती थी तो थर्मस साहब का अंतिम उदाहरण देते थे और कहते थे कि मैं तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ। और बीच नैया में ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा। यही थर्मस साहब थे। थर्मस साहब की पूरी कपड़ा फटी हुई थी और थर्मस साहब के जो गुरु थे, उनके गुरु ने कहा था कि लोगों के बीच सच्ची बात रख देना। उनके गुरु का कोई आदेश नहीं था, नामदान या कोई शाकाहारी प्रचार या कोई ऐसे धर्म का प्रचार करने का आदेश नहीं था। लेकिन मौलाना रूम जब पढ़ा रहे थे लोगों को, तो थर्मस साहब बाजू से गुजर रहे थे। उनकी इच्छा हुई, अरे ये इतने बड़े बड़े लोगों को पढ़ाते हैं, चलो इनके ऊपर भी कोई दया दृष्टि हो जाए। जब गए थर्मस साहब तो कहे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो जितनी बातें आप पढ़ा रहे हो सब झूठी है। मौलाना रूम को बड़ा गुस्सा आया कि अरे मैं इतनी अच्छे उनके लाइब्रेरी में बहुत अच्छी पुस्तक रखी थी। कहे अच्छा आप पुस्तक पढ़ाते हैं? बोले हाँ, ये तुम जानते नहीं हो, ये बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं इसको, पूरी भारत का इतिहास पूरे विश्व पढ़ती है इस पुस्तकों को, एनसाइक्लोपीडिया होता है, इसको पूरी भारत ही पूरी दुनिया पढ़ती है। अब जब सुने मौलाना रूम तो कहे ये सब थर्मस साहब की ये सारी बातें झूठी है। मौलाना रूम को बड़ा गुस्सा आया, कहे यहाँ से चले जाओ, तुमको नहीं मालूम है तुम क्या बोल रहे हो। तो कहे मैं नहीं जाऊँगा, आपकी जितनी पुस्तक रखी है उनकी लाइब्रेरी में थर्मस साहब ने एक बार अपनी आंखों से, और ये सारी बात ऐसा मत सुन लेना, कहीं से सुन के कहीं से बोल के कहीं झूठी बात है आपके बीच रख दे, सच्ची बात सुना रही हूँ आपको, सच्ची बात आपके बीच रख रहे हैं। लेकिन अपने ये क्या होता है, हम लोग यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। जरा दिल को, हीरे को इस सीने में जरूर लगाइएगा इस बात को। जैसे ही थर्मस साहब को गुस्सा आया और मौलाना रूम को भी गुस्सा आया और उनकी लाइब्रेरी को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, सारी लाइब्रेरी की पुस्तक आग लग गई, सारे बुक में, और वही लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें जल के खाक हो गई। अब मौलाना रूम को बड़ा धक्का लगा कि आखिर इसके आंखों में क्या थी। अब कहने लगे थर्मस साहब से, उनके लाइब्रेरी को छोड़कर, पढ़ाने वालों को छोड़कर, और भागने लगे थर्मस साहब के पीछे, फटा पुराना वस्त्र पहने
और जब मौलाना रूम भागते भागते गए तो कहा मेरे पीछे मत आओ। जैसे तुमने कहा था कि तुम्हारे पुस्तकों में ज्ञान है, पूरी दुनिया को मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हारे पुस्तकों के ज्ञान को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे आंख में भी कुछ ऐसी है जो तुम्हारे पुस्तकों को जला दिया। अब जब मौलाना रूम थे, काफी बहुत फेमस है इतिहास में, आप लोग जब पढ़ते होंगे एंशियंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री में उनकी चर्चा आती है इस बात। जब उन्होंने सुना तो बड़ा ही उनको धक्का लगा कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। अब थर्मस साहब कह रहे थे तुम जैसे तुमको अपने पुस्तक